हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडॉप्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से परीक्षा तिथियों को लेकर जारी की गई नई नोटिस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक नई नोटिस भी जारी की गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो आयोग के माध्यम से कहीं ना कहीं छात्रों को खुश कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की चेयरमैन है, उन्होंने सभी अभ्यर्थियों को एक तोहफा दिया है। इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडॉप्ट स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से लगातार कहीं ना कहीं आयोग को उम्मीदें थी। आयोग के साथ साथ अभ्यर्थियों को भी बहुत सारी उम्मीदें कहीं ना कहीं लगी हुई थी कि जो आयोग बना है वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के हित में काम करेगा, अभ्यर्थियों के लिए काम करेगा। कोशिश होगी शिक्षा सेवा चयन आयोग की कि जो कहीं ना कहीं पिछले आयोगों ने नहीं किया वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करे, जिससे कि जो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं बेरोजगार हैं उनके लिए कुछ अच्छा हो सके। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग नया बना है, जो चीज नहीं बनती है ना तो उससे कुछ ज्यादा उम्मीदें भी होती हैं। तो ऐसे में शिक्षा सेवा चयन आयोग से उम्मीद भी है। अभी आपने देखा होगा कि यूपी की जो भर्तियां होती है ना वो बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक नहीं होती। अभी तक आपने टीजीटी पीजीटी देखी होगी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से होती थी, तो वहां पे 5-5 6-6 साल लग जाते थे। 2011 की भर्ती आज तक लटकी, 2013 की भर्ती आज तक लटकी, 2016 की भर्ती जो है वो आज तक लटकी हुई है। अगर कोई भर्ती पूरी हुई है 2021 की तो वो इसलिए पूरी हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। लेकिन अगर एक सेकंड के लिए सोच करके देखा जाए, समझ करके देखा जाए कि ये सारी की सारी जो भर्तियां हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी क्यों नहीं हो पाती, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ के जो आयोग हैं वो कहीं ना कहीं छात्रों के ज्यादा हित में काम नहीं कर रहे थे। अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को क्यों बनाया गया? इसीलिए कि वो भर्तियों को पूरा करें। अब ये तो सच है कि देखो आयोग जो करेगा उसमें जो सरकार है, शासन है, उसका भी योगदान होता है कि भाई कितना भर्तियों को कहीं ना कहीं आयोग के माध्यम से करवाते हैं, मंजूरी देते हैं। लेकिन आयोग अपने स्तर से बहुत सारे कुछ अच्छे काम कर रहा है जिसकी वजह से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिल रही है ना। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी कुछ ऐसा ही किया है और इसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों के पॉजिटिव रिव्यू देखने के लिए मिल रहे हैं कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने किया निश्चित तौर पर वो अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पहले मैं आपको एक नोटिस दिखाता हूँ जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी किया गया है, फिर मैं आप सभी को इससे संबंधित और जानकारी दूंगा। फिर बताता हूं कि आयोग ने जो किया है वो आपके लिए और तमाम उन अभ्यर्थियों के लिए जो आयोग की आने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले हैं कितना महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले आते हैं नोटिस को लेकर। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक नोटिस जारी किया है जिसकी जानकारी आप सभी को मिल जाएगी। कल जब मैंने इसको लेकर आपको एक वीडियो बनाया था, बताया गया था उत्तर प्रदेश अगर बात की है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नोटिस जारी कर दिए गए। ये नोटिफिकेशन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है कि आयोग के सहायक विज्ञापन संख्या 51 चयन परीक्षा 16-17 अप्रैल को 2 पालियों में आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी जनपद में आयोजित की जाएगी। 9:30 से लेकर के 11:30, 2:30 से लेकर के 4:30 के बीच में की जाएगी। तदक्रम में प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी एदर द्वारा सूचित किया जाता है कि परीक्षा जनपद की अग्रिम जो सूचना संबंधी विवरण होगा वो वेबसाइट पे दे दिया जाएगा। दोनों वेबसाइट बता दी गई हैं। ये है UPHESC.org, ये है UPSSESSB.org। ये है जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की पुरानी वेबसाइट होती थी और टीजीटी पीजीटी की जो पुरानी वेबसाइट होती थी। अभी उन्हीं वेबसाइट के माध्यम से आपको जो जानकारी है वो दी जा रही है। 7/4/2024 को यहाँ पे इससे संबंधित जारी कर दिया गया है। संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर जाकर के उपलब्ध लिंक पर क्लिक करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। ये तो हो जाता है नोटिफिकेशन के बारे में बात जो मुझे आपको बतानी थी। देखो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ, आप ये भी पढ़ लो कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ये परीक्षा प्रवेश पत्र नहीं है। प्रवेश पत्र उक्त वेबसाइट के माध्यम से दिनांक 13 अप्रैल 2025 से डाउनलोड किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों के वैध प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। आयोग का कहना है कि अगर आप इन भर्तियों में सम्मिलित होना चाहते हैं तो इससे संबंधित आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा।
अभी जो आपको इन वेबसाइट पे देखने के लिए मिल रहा है वो क्या है, वो है आप सभी के परीक्षा से पहले एग्जाम सिटी के बारे में जानकारी, एग्जाम सिटी के बारे में जानकारी। अब एक बड़ी चीज मैं आपको बताता हूँ, आपने रेलवे की परीक्षा दी होंगी, एसएससी की परीक्षा दी होंगी, वहां पे ये 10 सालों से चल रहा है। ये जो चल रहा है ना, वहां पे 10 सालों से चल रहा है कि वहां पे क्या होता था कि आपके लिए सबसे पहले आपको 10 दिन पहले क्या होता था कि एडमिट कार्ड पहले आपके आते थे जल्दी, तो घोटाले हो जाते थे। सरकार ने कहा कि नहीं, एडमिट कार्ड हम 4 दिन पहले देंगे, जिससे कि अभ्यर्थियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े घोटाले को लेकर। लेकिन नई दिक्कत क्या बनी, दिक्कत ये बन गई कि 4 दिन पहले दोगे तो अभ्यर्थी इसका रिजर्वेशन कैसे कराएं, टिकट कैसे लें, और भी बहुत सारी बातें। तो एसएससी, रेलवे और बैंक के माध्यम से डिसाइड किया गया कि हम ऐसा करते हैं, 10 दिन पहले सभी परीक्षार्थियों को हम ये कह देंगे कि भाई आपका हम एग्जाम सिटी बता देंगे, उसके अनुसार आप अपने आने जाने की व्यवस्था कर लो, लेकिन आपको एग्जाम सेंटर नहीं बताएंगे। अब इससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को बड़ा बेनिफिट होगा, उन अभ्यर्थियों को जो खास तौर पे मेहनत करके परीक्षा देने जाते हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की। और ये यूपी में आप सभी के लिए शिक्षक भर्तियों में पहली बार लागू किया गया है। ना 69,000 में था, ना 68,500 में था, ना एडेड जूनियर में था, ना टीजीटी पीजीटी में था। कहीं पर भी ऐसा नहीं होता था कि आपके लिए पहले एग्जाम सिटी या परीक्षा केंद्रों से संबंधित जानकारियां दी जाएं। सिर्फ यहाँ पे आपके लिए पहले सीधे एडमिट कार्ड आते थे और उसमें 10 दिन पहले पता चल जाता था, कुछ लोग सेटिंग कर लेते थे। अब क्या है, अब यहाँ पे आप सभी के लिए ये है कि आपकी परीक्षा को लेकर पहले जानकारी दे दी जाएगी कि आपकी परीक्षा होने जा रही है प्रयागराज के अंदर। अब 10 दिन पहले आप आने जाने की तैयारी कर लो। परीक्षा केंद्र की जानकारी कब मिलेगी, 4 दिन पहले, यानी कि 13 तारीख को आपकी जो एडमिट कार्ड है वो जब जारी होंगे, तो 16 और 17, 2 दिन के अंदर अंदर आप सभी को ये सब सारा कुछ पता चलेगा। फिर आप सिर्फ आने जाने लायक ही रह जाएंगे और घोटाले करने की संभावना कम होगी। अब इससे कहीं ना कहीं बड़ा बेनिफिट तो मिलेगा, ये सच है कि बेनिफिट इससे मिलेगा। देखना दिलचस्प होगा आगे होता है क्या, क्योंकि रेलवे, बैंकिंग, एसएससी सारी चीज़ों फॉलो किया जाता है, तो इन भर्तियों के अंदर भी फॉलो होना चाहिए था। और आयोग ने ये जो किया है वो निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। कुछ नई चीज़ें जब आयोग करे तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, अगर बुरी चीज़ें करे तो बुराई तो हम करते ही हैं। बात टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर भी है। अब टीजीटी पीजीटी को लेकर भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के सफल आयोजन पे परीक्षा टिकी हुई है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती सफलतापूर्वक आयोजित हो जाती है तो टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर भी कहीं ना कहीं आयोग के पास जो कॉन्फिडेंस होगा, उसके आधार पर इस परीक्षा को कराने में आयोग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और तय तारीखों पे परीक्षा हो जाएगी। ठीक है ना, तो सारा कुछ टिका हुआ है किसके ऊपर, असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर। अब सिर्फ 5 से 7 दिन बचे हैं, भगवान करे कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाए। तैयारी करो मन लगा करके, चाहे आप टीजीटी पीजीटी में हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर में। अच्छी चीज़ है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताओ कि एग्जाम सिटी पहले से बता देना, ये बहुत अच्छा काम है। निश्चित तौर पे अभ्यर्थियों को बड़ा बेनिफिट मिलता है, मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो वो होंगे जो घोटाले करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको एग्जाम सिटी के बारे में पता चल जाने से निश्चित तौर पे आपको एग्जाम सेंटर से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको प्रयागराज जाना है, अब प्रयागराज के अंदर अगर 10-20 किलोमीटर आपका परीक्षा केंद्र है भी है, तब भी कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, क्योंकि आप स्टेशन से थोड़ी सी दूरी तय कर ही सकते हैं। उसके लिए आपको 2 दिन का समय मिलेगा अपना रूट डिसाइड करने के लिए, तो ये अच्छी चीज़ है। अभ्यर्थी इसकी मांग भी करते थे, अब तक रेलवे और एसएससी फॉलो करते थे, लेकिन शिक्षक भर्ती में पहली बार हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।